हेलो बच्चों, खेरामाट जीटीसी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी का 8.1 का जो है 7वां प्रश्न करने वाले हैं। इससे पहले हमने 6 प्रश्नों का सलूशन बहुत अच्छा तरीका से करवा दिया है। जितने भी छात्र और छात्राएं नहीं देखे हैं जाकर देख ले, जिससे कि आगे समझने में कोई परेशानी न हो बच्चों। और बच्चों ध्यान देना, आप जिन बच्चों के पास ये बुक नहीं हुआ एनसीईआरटी का, वो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और वहां पर हमने पीडीएफ बना रखा है बच्चों, वहां से आप लोग वहां उसको डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो बस चलते हैं प्रश्न की ओर बच्चों। 7वां प्रश्न आज होगा। सातवां प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों, ध्यान देना। यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो 1 नंबर में बोल रहा है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बट्टे 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा। दूसरा बोल रहा है इसमें cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। दो को मान निकालने के लिए इसमें पूछ रहा है बच्चों, तो चलो निकालते हैं। कैसे निकालना है इसको? cot थीटा दे रखा है, यहां से cot थीटा दे रखा है 7/8 दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। cot थीटा दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग फिगर बना लेंगे। एक समकोण त्रिभुज, एंगल इसमें बच्चों थीटा दे रखा है ना, यानी कि थीटा यहाँ रख देते हैं ना, थीटा ABC। ठीक है, ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। इसमें बच्चों हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि cot थीटा का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है? आधार बट्टे लंब। tan का उल्टा होता है ये फॉर्मूला हमने बहुत अच्छा तरीका से पार्ट 1 में लिखाया हुआ है। यदि आप लोगों के पास नहीं हो तो वहां जाकर देख लेना पार्ट 1 में। ये हो गया फॉर्मूला। तो हम लोग को आधार और लंब दे रखा है बच्चों। आधार कितना है? 7 और लंब दे रखा है 8। ठीक है, तो इसमें बच्चों ध्यान देना, 2 को दिया हुआ है, तीसरा हमको मालूम नहीं है। क्या नहीं मालूम है? कर्ण। समकोण त्रिभुज के सामने वाला जो भुजा रहता है उसे हम लोग कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो कर्ण हम लोग निकाल लेते हैं। कर्ण का एक फॉर्मूला हम लिखाए थे, जो लिख लेना अभी, जिसके जो नहीं लिखा होगा ना सो लिख लेना। यहां से हम लिखा रहे हैं। क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसके बाद रूट। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया हमारा। अब यहां से हम लोग कर्ण निकाल लेंगे। कैसे? लंब कितना दे रखा है इसमें? 8 है, प्लस आधार कितना दे रखा है? 7। इसके ऊपर क्या है? रूट। ठीक है, यहां से हम लोग 8 का स्क्वायर कर लेते हैं। पार्ट दूसरा जब हम बनाए थे बच्चों, तो इसमें हमने स्क्वायर आप लोगों को याद करने के लिए दिया हुआ था, उसमें 8 का स्क्वायर लिखा है 64। देख लेना, पार्ट दूसरा में है ये। 8 का स्क्वायर कितना है? 64। 8 को गुना कर लेना है, प्लस 7 का गुना करेंगे तो कितना होगा? 49। दोनों पर रूट दिया हुआ है, यहां से हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं। 9 और 4 हो गया 13 का 3, एक हासिल है। 4 और 6 10, 1 11। हम लोग जानते हैं बच्चों 113 का रूट नहीं निकलता है, किसी से भी विभाजित तो नहीं होगा, इसलिए इसका नहीं निकलेगा। तो हम लोग का कितना निकला? 113 रूट में हो गया। 100 जो हो गया 13 वो भी रूट में। ठीक है, इतना निकालने के बाद बच्चों मान निकाल लेते हैं। ठीक है, sin थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? लंब बटे कर्ण। ये जितना भी फॉर्मूला है बच्चों, हमने पार्ट 1 में बहुत अच्छा तरीका से इसे लिखा है, वहां जाकर देख लेना, नहीं हो आप लोगों के पास। तो लंब कितना है बच्चों इसमें? लंब जो है 8 दे रखा है, थीटा का एंगल के सामने वाला होता है लंब 8। कर्ण कितना है? 113 का रूट है, जस्ट अभी हमने निकाला। ठीक है, अब एक और निकाल लेते हैं, वो है cot थीटा। cos थीटा है, cos थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना दे रखा है? 7। इसके बाद जो कर्ण है 113 का रूट है, 113 का रूट है। ठीक है,
113 का रूट हो गया। अब हम लोग पहले वाले का मान निकाल लेते हैं। पहला में क्या दे रखा है इसको निकालते हैं। पहला लिखा है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और दिया हुआ है 1 माइनस साइन थीटा, नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ये दे रखा है हम लोग, इसका मान निकालना है। निकालते हैं, कैसे निकालना है इसको, बराबर ले लेना इस प्रकार से। अब लेते हैं यहाँ से साइन थीटा का मान अभी हमने जस्ट निकाला बच्चों 8/113। यहाँ से हम बिठा लेते हैं 1 है प्लस साइन थीटा का मान कितना है 8/113 में है 113, ठीक है। इसको घेर देते हैं इस प्रकार से 1 माइनस, इसके बाद फिर साइन थीटा है, लिख लेते हैं 8/113, ठीक है। नीचे भी इसी प्रकार मान हम सेट करेंगे, नीचे वाला में यहाँ से सेट कर लेते हैं फिर से। इसके बट्टे में है 1 प्लस कॉस थीटा का मान कितना अभी निकाला है 7/। ये प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न बच्चों, याद रखना। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, इसलिए इसको अच्छा से समझना। 1 प्लस 7/113 का रूट है इंटू फिर है 1 माइनस क्या है 1 माइनस कॉस थीटा का मान क्या है 7/113 है, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ से बच्चों आप लोग ध्यान देना क्या है a प्लस बी, यदि मान ले a है ये b है तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी है। ये तो एक फॉर्मूला हो गया। कौन सा फॉर्मूला है, नोट कर लो, हम लिख रहे हैं साइड में। यहाँ से हो गया फॉर्मूला a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर क्या फॉर्मूला आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला है यही वाला भी हम सेट करेंगे यहाँ से, ठीक है। ये नोट कर लेना, आप लोगों के पास नहीं हो तो यहाँ से आप सेट कर लेना। a है ये a स्क्वायर माइनस, फॉर्मूला से माइनस होता है हमेशा, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे बी स्क्वायर, तो बी कितना है 8/√13, दोनों सेम है 8/113 का रूट। इस प्रकार से हो गया स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। नीचे भी इसी प्रकार से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको भी कर लेते हैं ए स्क्वायर माइनस 7/113 का रूट होल स्क्वायर। ये हो गया। हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिया हुआ था, तो क्या बना लिया हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, बराबर। यहाँ से हम जो है ए का स्क्वायर करने के एक ही होगा और 8 का हो जाता है 64 और 113 का जो रूट है बच्चों ध्यान देना, यहाँ से हम बता रहे हैं एक बार 113 का जो है ना आप लोग, ये रूट कैसे हट जाता है, हम इसका स्क्वायर किए हुए हैं और रूट का मतलब हम लोग जानते हैं 1/2 होता है, हम बता दिए हैं कितना होता है 1/2, जिससे ये कट गया बचेगा 1 113। इस प्रकार से रूट हट जाता है बच्चों। तो यहाँ से हम 113 लिखेंगे यहाँ पर 113 1 माइनस 7 का होगा 49 बट्टे इसका भी 113 हो गया। यहाँ से हम दोनों में फ्रैक्शन पर का घटाव कर लेंगे, घटाव बट्टे पर का घटाव कर लेना है यहाँ से। तो यहाँ पर जगह का हम सेट कर रहे हैं, हम इसको मिटा रहे हैं फॉर्मूला का। यहाँ से हम इसको कर रहे हैं साइड में, ध्यान देना इस साइड बच्चों ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो 113 हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा नीचे कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो 113, ठीक है। एक को गुना कर लेंगे 113 से, तो 113 माइनस 64, नीचे भी इसी प्रकार से होगा एलसीएम 113, एलसीएम 113 और एक को गुना करेंगे 113 से तो 113 हो जाएगा माइनस कितना है ऊपर, जब इसको डिवाइड करेंगे बच्चों तो एक होगा 49 है, ये हो गया। यहाँ से हम करेंगे क्या, घटाएंगे 113 में से 64 को घटाएंगे तो 49 होगा, बट्टे में है 113, ठीक है। इसको यहाँ से घटाएंगे तो 64 बट्टे में 113, नीचे से भाग देंगे, नीचे नीचे कट जाएगा तो बचेगा कितना बच्चों 49/64। क्यों कटा बच्चों मालूम है ना, क्योंकि इसमें जब हम इससे भाग देंगे तो नीचे वाला उलट जाता है, इसलिए ये कट गया, ठीक है। पहला सवाल का आंसर हो चुका है यहाँ पर।
दो ठो सवाल पूछ रहा था, दूसरा कौन सा इसको देखो। पहला हो गया बच्चों, दूसरा यहीं पर हम निकाल रहे हैं। दूसरा सवाल क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? कॉट स्क्वायर थीटा का मान, ये इसका मान पूछ रहा है बच्चों। बच्चों ध्यान देना, कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। हमको मालूम है कॉट थीटा कितना दे रखा है, कितना है 7/8। तो इसी को हम स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ से 7/8 हमको दे रखा है। अब यहाँ से हम जब स्क्वायर करेंगे तो इसका होगा 49/64। ये आंसर इसका भी हो गया। तो ये प्रश्न का हो चुका है सॉल्यूशन। अच्छा से नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी इसे नोट कर लो। अगला प्रश्न बच्चों 8वां प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है प्रश्न ये 8वां प्रश्न जो है। देखते हैं 8वां प्रश्न क्या बोल रहा है इसमें। यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए 1 - tan स्क्वायर a बटे 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर है या नहीं। जांच करने के लिए पूछ रहा है बच्चों कि ये इसके बारे में है कि नहीं। तो ठीक है, जांच करते हैं। यहाँ से इस प्रकार दिया हुआ है, यहाँ पर 3 cot a बराबर 4 दे रखा है। यहाँ से हम cot a का मान निकाल लें। cot a बराबर हो जाएगा 4/3, क्योंकि जो गुना में रहता है नीचे आ जाता है इस प्रकार से। यहाँ से बच्चों हम जानते हैं cot a का फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है? आधार बटे लंब, ये हमारा फार्मूला हो जाता है। यानी कि हमको आधार और लंब दे रखा है। तो फिगर बना लेते हैं, फिगर साइड में फिगर बना लेना है। यहाँ पर ए इसमें एंगल दे, यहाँ से एंगल लिखना है ABC। क्यों लिखते हैं इसे? क्योंकि हम जानते हैं कि एंगल के सामने वाला हमेशा लंब रहता है। इसमें दे रखा है cot a बराबर, इसलिए a वहां रखना है, जो कि लंब यही रहे, आधार यही रहे, कर्ण सेम रहता है। इसमें बच्चों आधार 4 दे रखा है, लंब कितना है 3। यहाँ पे लंब 3 रख देते हैं, ये 4 हो गया। एक और निकालना है हमको, जो कि कर्ण निकालना है इसमें। तो निकालते हैं कर्ण। कैसे निकालना है इसमें? अभी हमने इससे पहले भी कर्ण निकाला हुआ था। यहाँ पर रखना आप लोग। अब बच्चों इसमें ध्यान देना, लंब दे रखा है कितना है 3, लंब हो गया 3 प्लस आधार कितना दे रखा है 4। ठीक है, यहाँ से हमने रूट इस पर रख दिया। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर 3 × 9 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से हम इस पर रूट डालेंगे और इसके बाद निकालेंगे। 9 और 16 पर ऐड करेंगे तो कितना होगा 25। अब 25 का वर्गमूल होता है 5। ठीक है, 5 आ गया हम लोग को कर्ण। कितना आ गया? अब बच्चों ये भी ध्यान देना, जब कर्ण आएगा इन दोनों से कभी बड़ा रहेगा तो कितना है 5। कर्ण हमारा कितना है 5। तब हम मान निकालेंगे। इससे आगे क्या सब निकालना है सो देखते हैं अगला। इसी में हम लोग को इनमें मान निकालने के लिए बच्चों tan का आवश्यकता है, tan जरूरी है, cos और sin तीनों का मान एक बार निकाल लेते हैं, जिससे कि वहां पर पुट करने में आसानी हो। तो सबसे पहले tan निकाल लेते हैं। ठीक है, tan बराबर a बराबर निकाल लेते हैं। तो tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार, ये फॉर्मूला होता है। अब बच्चों इसमें देखो लंब क्या है, इसमें 3 और आधार है 4। ये हो गया हमारा। एक और निकालते हैं इसमें cos a का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, cos a का मान निकालते हैं। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना दे रखा है? आधार यहाँ पर फिगर में क्या लिखा है? आधार 4 और कर्ण हो गया हमारा 5। ठीक है, एक और निकालना है साइन, जो कि हमको निकालना है मान में दे एक साइन का भी आवश्यकता है। इसको साइन भी निकाल लेते हैं।
यहाँ से हम लोग निकालते हैं साइन। आप लोग कॉपी के नीचे लिखना बच्चों, यहाँ पर जगह का कमी है इसलिए हम साइड में लिख रहे हैं, आप लोग नीचे लिखना है, इससे नीचे साइन निकालेंगे जब हम, तो इसका फार्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। तो लंब कितना है 3 और कर्ण कितना दे रखा है 5, ये हो गया तीनों का मान। अब हम जिसका मान पूछ रहा है उस पर पुट करेंगे। तो इसमें हम लोग को जांच करने के लिए दिया हुआ है क्या बच्चों, सो ध्यान देना, दिया हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर a बराबर बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर लाना है क्या cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ये हमको जांच करना है बच्चों, ठीक है। अब जांच करते हैं। इसका कहने का मतलब कि ये इसके बराबर है हाँ या नहीं, सो पूछ रहा है हम लोगों से, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं इस साइड को जब हम इस पे मान जब पुट करेंगे, इस साइड को LHS बोला जाता है और इस साइड को RHS, ठीक है। LHS वाला मान को पहले देख लेते हैं बच्चों, LHS वाले मान को देखते हैं क्या सब होता है इसमें। LHS वाले मान को LHS, ठीक है, ये वाला मान को पहले पुट करेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर a 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ये भी ध्यान देना बच्चों, जब आप लोग सवाल बनाते हो तो बराबर के नीचे बराबर लिखना, ये नहीं कि यहाँ पे एक बराबर दे कि यहाँ वहां नहीं डालना है, सो याद रखना। तो 1 हो गया यहाँ से 1 माइनस tan का मान कितना निकाला है 3/4 है, कितना है बच्चों tan, देखो यहाँ से tan a बराबर जो है 3/4 हमने निकाला हुआ है, तो यहाँ पर सेट कर लेते हैं 3/4। अब उसके ऊपर स्क्वायर है बच्चों, क्या है ये 4 है, ध्यान देना 9 जैसा लग रहा है लेकिन 4 है। नीचे हो गया 1 प्लस, ये भी इसी प्रकार से 3/4 हो गया, ठीक है। अब इसी के नीचे हम बराबर लिखेंगे और इस प्रकार से करना है, 1 हो गया और 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का हो गया 16, इसी प्रकार नीचे भी 3 का हो गया 9 और हो गया बटे 16, ठीक है। इतना होने के बाद ऊपर में हम जो क्या करेंगे घटाव कर लेंगे और नीचे भी जोड़ कर लेंगे, नीचे जोड़ है इसलिए। तो जिसको बट्टा का जोड़ नहीं आता हो तो यहाँ पर एक बार सीख लो 1 माइनस 9/16, एक बार जोड़ सीख लो बच्चों। यहाँ से जब हम एलसीएम लेंगे बच्चों, इसको समझ कितने छात्र को ये भी नहीं पता होगा कि घटाव कैसे बनाते हैं, तो इसके नीचे आप लोगों को यदि समझ न आए तो 1 डाल देना इस प्रकार से, जिससे कि एलसीएम लेने में कोई परेशानी ना हो। तो एलसीएम हमने लिया तो कितना हो गया 16 और एक जो एकाएक लिखा हुआ है एक की गिनती में 16 कितने बार में आता है बच्चों, तो एक की गिनती में जो है बच्चों 16 बार में आएगा, 16 ऊपर चला जाएगा इस प्रकार से माइनस, यहाँ से हम इसमें भाग देंगे, 16 को 16 में भाग देंगे तो कटिएगा तो बचेगा कितना 1, तो 1 से 9 को गुना करेंगे 9 हो जाएगा, इस प्रकार से ये घटाव हो गया, ठीक है। इसी प्रकार ऊपर में हम लिख देते हैं एलसीएम हो गया 16 और 16 माइनस 9 हो गया और नीचे भी जोड़ करेंगे, इसी प्रकार ये भी है 16 प्लस 9 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब इससे आगे देखो, अब इससे आगे 16 में से 9 को घटा लेना है और नीचे वाले में 16 में 9 जोड़ देना है, तो इस साइड बनाते हैं, इससे आगे बराबर 16 में से 9 घटा तो कितना हो गया बच्चों, 16 में से 9 घटा तो हो गया 7/16 है और 16 में 9 ऐड करेंगे तो होगा 25/16, 16 से 16 कट गया, बचा कितना 7/25, ये हो गया हमारा LHS का मान आया 7/25, ठीक है। अब दूसरा RHS मान को हम चेक करते हैं कि इतना आता है कि नहीं आता है, जब इतना आ जाएगा तो हाँ, नहीं आएगा तो नहीं, इसमें यही बोल रहा है इसके बराबर है या नहीं, सो पूछ रहा है। तो अब इस साइड वालों को जांच करते हैं, RHS इसको बोला जाता है, इस साइड वाले को राइट हैंड साइड, दायां साइड, ठीक है। इसको लिख लेते हैं पहले cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ठीक है। यहाँ से हम लोग पुट कर लेते हैं, cos a का मान हमने निकाला हुआ है, यहाँ देखो cos a बराबर है 4/5, ठीक है, 4/5 हो गया माइनस
साइन ए का मान देखते हैं, ऊपर हमने निकाला हुआ है 3/, कितना है 5, 3/5 हो गया। और इसके ऊपर बच्चों ये भी ध्यान देना, ये भी स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर दे देते हैं इस पर, ठीक है। अब यहाँ से जो है 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 5 का हो गया 25 माइनस 3 का हो गया 9, 5 का हो गया 25। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब एलसीएम ले लेते हैं। 25 आया, जब हम 25 में 25 से डिवाइड करेंगे होगा 1, तो 1 से जब हम 16 का गुना करेंगे तो 16 होगा, इसमें भी यही है, तो 1 से 9। अब यहाँ से हम घटाएंगे तो 16 में से 9 घटा तो कितना हुआ 7/25। तो बच्चों ध्यान देना, यहाँ से LHS का मान कितना था 7/25 और RHS का मान आया 7/25, यानी कि दोनों इक्वल है। तो इसका कहने का मतलब हो गया हाँ, इसमें पूछ रहा था बराबर है कि नहीं, हाँ इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, हाँ हो गया। नहीं होता तो नहीं लिखते, इसमें बोल रहा था हाँ या नहीं, तो हाँ बराबर है दोनों, तो हाँ आंसर हो गया। जल्दी से इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इसे नोट कर लो, इसे मिटा दो उसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये बच्चों, ध्यान देना। बच्चों अगला प्रश्न जो 8 प्रश्नों का हो चुका है, अब 2 प्रश्न और बच गया है जो अगला वीडियो हम लाएंगे। इसके पहले बच्चों हमने इससे पहले जो है पहले दूसरे वीडियो में 1 से लेकर 20 तक वर्ग दिया हुआ था, आज उससे आगे हम लिख दे रहे हैं, याद कर लेना, जिससे कि प्रश्न को सॉल्यूशन करने में कोई परेशानी नहीं हो। तो 20 से आगे लिखा रहे हैं आज वर्ग, आप लोग हमेशा याद रखना। 21 का रह गया, 20 तक हो चुका है, 21 से आगे लेते हैं। 21 का वो 21 से जब हम गुना करेंगे, यानी कि 21 का वर्ग यहाँ लिख लो, 20 से 30 तक वर्ग, यानी कि स्क्वायर। इक्कीस का हो गया बच्चों 21 को जब हम गुना करेंगे तो होगा कितना 441। 22 का ध्यान देना, 22 को जब हम गुना करेंगे तो 22 का होगा 484। तो इसका जो है 529 होगा, 529। 24 का जब वर्ग करेंगे हम गुना करेंगे 24 को तो 576। 25 का 625। 26 का जो है 676। 27 का 729। 28 का जो है 784। 29 का जो है 28 का लिख लेना 784 है। 29 का जो वर्ग करेंगे 841 और 30 का वर्ग जो है 900। 30 तक हो गया बच्चों, 30 तक आप लोग याद कर लेना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसको याद कर लेना बच्चों। आप लोग को यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।